महाराज जी स्वर्ण कलयुग को अपने गले में लटकाए घूम रहे। स्वर्ण में भगवान कलयुग का वास होता है, ऐसा परीक्षित ने वचन दिया। अब भगवान का एक नाम स्वर्ण है, भगवान का एक नाम आता है, सहस्र नामों में एक नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को। जब भगवान ही स्वर्ण है, गीता में भगवान ने विभूति नाम योग में कहा धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धातुओं में मैं स्वर्ण। तो जब स्वर्ण कृष्ण है तो वहां कलयुग कैसे रहेगा? दूसरा, उनकी पत्नी भी, केवल भगवान होते तो भी उनकी पत्नी भी स्वर्ण है। श्री सूक्त पढ़ते हो ना, श्री सूक्त का पाठ करते हो ना, तो का पहला ही मंत्र है हिरण्य वर्णाम हरणिम स्वर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। वो लक्ष्मी जो मनपगामिनी में है, मन के अनुसार चलने वाली है, वो भी हिरण्य के रूप में प्राप्त हो, ऐसा साधु प्रार्थना कर रहा है देवी से। अच्छा, लक्ष्मी स्वर्ण है, भगवान स्वर्ण है, तो वहां कलयुग कैसे रहेगा? तो परीक्षित स्पष्ट करते हैं अनीति के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से अर्जित किए गए स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अनीति के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से, पापाचार से, किसी का हिस्सा मार करके जो आपने स्वर्ण अर्जित किया है ना, उसमें कलयुग का वास होता है। इसीलिए महाराज हमारे परिवारों में ना जो पितृदोष आता है, माताओं को आता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि माताएं हैं जो सास की संपत्ति बांटने में चतुराई कर देती हैं। तो ज्यादातर देखो ना, आमा में आती प्रेत, और क्यों आई कहा तो मैं 2.5 तोले नथ काने की, 2.5 तोले नथ, 2.5 तोले की नथ हो, है ना महाराज? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेत बना है घर में। सोचिए, उसमें कलयुग का वास है ना, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी अनीति का स्वर्ण केवल एक पीढ़ी को बर्बाद नहीं करता, 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता। एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी। कलयुग का वास है, इससे सास का कर्तव्य है कि वो मरने से पहले बांट दे सब, मरने से पहले सब बांट। मरने के बाद ही लड़ मरेंगे, किसी के इससे ज्यादा चला गया घर में पितृदोष बन जाएगा, तो आमे के लिए मुक्ति न भले। तो अनीति के स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान देकर के महाराज परीक्षित अपने राजमहल में आ गए।